So a job can be defined as a piece of work done as a part of one's duties, a group of homogeneous tasks related by similarity of functions. When performed by an employee in an exchange for pay, a job consists of duties, responsibilities, and tasks that are defined and specific, can be accomplished, quantified, measured, and rated. डिफाइंड एंड स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि जो भी काम किया जा रहा है उसको किस तरह से करना है, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस या एथिक्स को फॉलो करते हुए पूरा किया जाना है, उससे क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा और उससे किस तरीके से फर्दर दूसरे काम एसोसिएट होंगे. इट कैन बी अकम्प्लिश्ड, क्वान्टिफाइड, मेजर्ड एंड रेटेड. कोई भी काम जब किया जा रहा है तो सबसे ज़रूरी बात है कि वो पूरा होना ज़रूरी है. तो ऐसा कोई काम ही अलॉट नहीं किया जाएगा जो कि पूरा ना हो सकता हो. अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पूरा होना है नहीं होना तो वो अलॉट भी नहीं किया जाएगा, वो रिसर्च का भाग हो जाएगा. क्वान्टिफाइड, मेजर्ड एंड रेटेड. किसी हॉस्पिटल में, जैसे हम हॉस्पिटल का एग्जांपल्स ले रहे थे, एक दिन भर में लेबोरेटरी में कितने टेस्ट हुए, उनका नंबर क्या है, उसमें से कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे. अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट मरीज़ बीमार थे, कितने परसेंट को डिस्चार्ज किया गया, ये सारी बातें तो हम उनको एक तरीके से मेजर कर सकते हैं. या उस काम को करने में कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कितने दिनों में किया जा सकता है, पर डे कितने आवर्स उसमें स्पेंड किए जाने चाहिए. तो ये एक तरीके से हम उस टास्क को मेजर कर रहे हैं. रेटिंग. रेटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी टास्क की क्वालिटी, उसका आउटपुट यूज़फुल है या नहीं, वो ज़रूरी है. इसलिए रेटिंग बहुत ज़रूरी है कि वो काम कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ख़राब हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी या नहीं. इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस में रेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हर जॉब से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है उसमें रेटिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है. Individuals identify themselves with their role or job and derive motivation from its uniqueness or usefulness. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स लिए हैं, डॉक्टर्स के एग्जाम्पल्स हम दे चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की हम बात कर रहे हैं. इन सारे पोस्ट्स पर जो भी एम्प्लॉई काम कर रहा है वो अपने काम से अगर सेटिस्फाइड होगा तो वो अपने काम को और अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड होगा. उससे अपने काम की इम्पोर्टेंस महसूस होगी क्योंकि उसके काम को करने के बाद में कोई दूसरा उस पर वर्क करेगा तो एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो जो व्यक्ति उस जॉब को कर रहा है उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुद सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है और तभी वो अपने काम को सीरियसली कर पाएगा. इसलिए जॉब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और इसकी समझ एक एम्प्लॉई को होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा. अब आता है ऑक्यूपेशन. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स फाउंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री एट लार्ज. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है. अगर कंपनी का साइज़ छोटा है तो एक ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो सकता है. अगर साइज़ बड़ा है तो एक से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हो सकते हैं. अगर एक कंपनी के मान लीजिए पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, हर सिटी को अलग तरीके से मैनेज करना है तो लोकली रिक्वायरमेंट के आधार पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं जो कि एक सेंट्रल ऑफिस में मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे. तो इन सब का ऑक्यूपेशन क्या हुआ, ये सिमिलर हो गया. ये अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग ऑफिसेज में बैठकर सेम काम कर रहे हैं. ऐसे ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उन सब का रोल सेम है, उन सब की ड्यूटीज़ सेम है. इट्स जस्ट कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम कर रहे हैं पर उनका वर्क नेचर सेम है. फिर आता है करियर. अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस, जॉब्स, ऑक्यूपेशंस दैट अ पर्सन हैज़ ओवर हिज वर्किंग लाइफ. यानी कि एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई किस दिशा में करता है, पढ़ाई करने के बाद में वो कौन सी जॉब्स, ड्यूटीज़ पूरी करता है जो कि उसके करियर को डिफ़ाइन करती हैं. करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पिछले जो उन्होंने टास्क पूरे किए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट्स रहे हैं उसके आधार पर डिसाइड हो सकता है कि करियर प्रोग्रेसिव है या बैकवर्ड है या हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडिंग है. हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो जाएगा जब एक व्यक्ति मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पद पर काम कर रहा है, फिर आउट ऑफ इंटरेस्ट
उसकी क्वालिफ़िकेशंस उसको अलाउ करती हैं तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मूव हो जाते हैं। फिर वो थोड़े समय बाद प्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यानी कि वो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुआ। अगर वो एक ही डिपार्टमेंट में रहते हुए तरक्की करते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही आगे बढ़ते हैं, तो शुरू में वो ट्रेनिंग के पद पर होंगे, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर वो डेप्यूटी बनेंगे, फ्यूचर में वो उसी डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं और फ्यूचर प्रमोशन। तो ये एक वर्टिकल करियर डायरेक्शन हुई। और फिर इससे रिलेटेड जब वो फर्दर टास्क करते हैं, मान लीजिए उन्होंने अपनी कंपनी से रिटायर होकर एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी खोली या अपनी प्राइवेट फर्म खोली जो कि इसी टॉपिक से डील करती है, तो यानी कि वो एक ही रिलेटेड फंक्शन से जुड़े हुए काम करते जा रहे हैं। तो पूरे लाइफ स्पैन में उन्होंने जो भी काम किए वो उनके करियर को शो करता है। तो इसीलिए जो भी चॉइसेस कोई भी यंग इंडिविजुअल शुरू में करता है, वो उसके करियर को डिफ़ाइन करती हैं कि करियर किस तरह जा रहा है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया एम्प्लॉय ऐड होता है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की भी एडिशनल ड्यूटी हो जाती है कि उस एम्प्लॉय के करियर को कंपनी के द्वारा एक सही शेप और एक डायरेक्शन दी जा सके। अब आता है जॉब एनालिसिस। Job analysis refers to the process of systematically identifying, obtaining, and recording all the facts and details concerning the job through various methods. It encompasses gathering information related to the knowledge, skills, and abilities which the job holder must have to perform the job satisfactorily. मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक नई जगह उनको अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है। मान लीजिए कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। प्लांट लग चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब उस एरिया में ख़राब पानी को लेकर साफ़ पानी में फ़िल्टर करके लोगों तक पहुंचाना है। एक बेसिक काम है, छोटा सा काम है, बहुत सारी लोग इस काम को कर सकते हैं, लेकिन उस एरिया में, उस लोकेशन में ये काम को करना है। तो इस एरिया में काम करने के लिए किस तरीके के लोग चाहिए, लोकल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये पता होना चाहिए। वहाँ के वर्क आवर्स डिफरेंट होंगे, किस तरीके से काम किया जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग, ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल द फैक्ट्स एंड डिटेल्स कंसर्निंग द जॉब। भी गर्मी है, रेतीला इलाका है, वहाँ पे दिन बड़ा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो किस तरीके की वर्क कंडीशंस चाहिए वो डिसाइड होंगी। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अब जो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है, क्या उनको लोकल लैंग्वेज आती है, क्या वो बाकी के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। और इट्सेल्फ जो प्लांट है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए, उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है और किस स्किल के बिना भी काम चलाया जा सकता है। ये सब जब रिक्रूटमेंट करने वाला व्यक्ति या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जब खुद अपने आप में क्लियर होगा, तभी वो बाहर से एम्प्लॉयज़ को बुलाकर रिक्रूट करेगा और वो जॉब असाइन किया जाएगा। तो इसलिए जॉब देने के पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके का जॉब क्रिएट किया जा रहा है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कोरोना का केस चल रहा है, तो वील कम बैक टू कोरोना। बहुत सारे टेस्ट्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे लेबोरेटरीज़ इस टेस्ट को परफॉर्म करने में एंगेज्ड हैं, क्योंकि ये एक एडिशनल वर्कलोड हो गया है। ऐसे में जो लैब्स में बैठने वाले लोग हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, उनमें क्या बेसिक समझ है, क्या उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं, और किस तरीके के वर्क आवर्स होंगे, किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, इन सब की उनको जानकारी या समझ है या नहीं, इसके बेसिस पर एक जॉब बनाई जाती है। जॉब एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, एग्जामिनिंग एंड कलेक्टिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपोनेंट्स एंड वेरियस ऑपरेशंस ऑफ अ जॉब। एक बहुत सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, ड्राइवर के पद का। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति की जॉब लगती है ड्राइवर के पद पर।
कोई बाहर से सोच सकता है कि गाड़ी चलाने में क्या बड़ी बात है, ड्राइविंग ही तो करनी है। लेकिन वो ड्राइविंग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति की गाड़ी को ड्राइव करना है, गाड़ी कैसी होगी, उसको कैसे चलाना है, उस गाड़ी का मेंटेनेंस, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए तो गाड़ी से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज कि ख़राब गाड़ी को ज़रूरत पड़ने पर ठीक कैसे किया जाए, गाड़ी की ओवरऑल मेंटेनेंस। इन सब के अलावा गाड़ी कितने बजे से कितने बजे तक चलानी है, कहाँ कहाँ लेके जानी है, उसमें जो बैठने वाले व्यक्ति हैं उनकी प्रेफरेंसेस आ जाएगी। अगर कोई सामान लेके जाया जा रहा है तो सामान अगर नाजुक सामान है तो उसको किस तरीके से ड्राइव करना है उसकी, ताकि सामान को कोई चोट ना पहुँचे, ख़राब ना हो जाए, कितने बजे तक पहुँचा देना है, टाइमलाइन, डेडलाइन, ये सब चीज़ें काउंट होंगी। ड्राइविंग सिंपल लगता है सुनने में, पर ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब हो जाएगा, क्योंकि आप किसी की गाड़ी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस सिंपल से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए? आप कहेंगे ड्राइवर पद के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन तो नहीं चाहिए, लेकिन उसको बेसिक पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। गाड़ी कैसी चलाते हैं, रफ़ चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, कितने लोग हैं जो ड्राइवर के पद पर काम कर सकते हैं, और वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन को कितने ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है, उनका टोटल संख्या आइडेंटिफाई करना। जब पता पड़ जाएगा कि कंपनी को एक ही ड्राइवर की ज़रूरत है या 5 ड्राइवर्स की ज़रूरत है या 10 ड्राइवर्स की ज़रूरत है, उसके बेसिस पर ही वो रिक्रूटमेंट ओपन करेंगे, लोगों को काम पर रखेंगे, और कंपनी उस पर कितना पैसा खर्च कर सकती है उसके बेसिस पर जो ड्राइवर के पद पर अपॉइंट होंगे उनकी सैलरी डिसाइड होगी। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा रिलेटिंग टू अ जॉब. It simply, as the name implies, job analysis is establishing requirements associated with a job. अभी हम सिर्फ जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमने बाहर जॉब ओपन नहीं की है, हम जॉब को समझ रहे हैं. That is what job analysis is all about. It represents what is involved in the job, इसका मतलब job description, and what type of skills and experience is desired in suitable people, that is job specification.